नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया शाहनगर अपने कार्यकर्ताओं से सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शाहनगर थाना के चौपरा ग्राम में बिक रही अवैध शराब को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए वहां के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनते हुए शीघ्र समाधान हेतु पत्र लिखने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। इस दौरान हमारे ब्यूरो संजय त्रिपाठी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया से मुलाकात करके कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो संजय त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। दादाजी, आप पूरे बुंदेलखंड में बताओ। सर, यहाँ ग्राम चौपरा में नशा मुक्ति दारू शराब बंद करवाना चाहते हैं। जोर से कर रहे बोलो। नशा मुक्ति दारू शराब बंद करवाना चाहते हैं। को गांव के लोग? हाँ। जी हाँ, ये सब महिलाएं तो पूरी गई पूरी मतलब जो है महिला सब जगह का है भाई हरो। कड़े शब्द बोलिए बेटा। हाँ कहे आप पूरे गांव के लोग चाहते कि इस गांव में शराब बंदी हो। शराब बंदी हो, केवल टिकरिया में जो दुकान है मेन ठेका में तो वहीं भर रहे हैं। ग्राम के अंदर कहीं किसी के यहाँ जो 6 दुकान है तो 6 दुकानों की पूरी टोटली बंद करवाना चाहते हैं पूरी समस्त ग्रामवासी लोग। आप क्या वो जो चाह रहे हो कि हमारे टिकरिया में जो शराब दुकान चलती है वो बंद की जाए? टिकरिया में चोपड़ा की बात है श्रीमान। मतलब टिकरिया में जो दुकान है वे सारे लोग हर गांव शराब दुकान पे जाके खरीदने की जगह वे आदमी शराब के ठेकेदार आपके गांव में शराब अपने आदमियों से बिकवा रहे हैं, ठीक है ना? जी हाँ। और शाहनगर को प्रशासन जी उनमें मदद करत कहा हो। हाँ, गांव तो बेच ही नहीं सकते। नहीं। पूरे गांव के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे गांव में इस तरह की शराब ना बेची जाए। ये सर की हम ये जो दारू जी बिकती है गांव में तो उसको हम बंद कराना चाहते हैं। 6 जगह बेच रही है, से गांव में 6 जगह दारू बेच रही है। यानी इस गांव में 6 जगह 6 दुकान, यही गांव में 6 दुकान। हाँ। आबादी कितनी है? 1200-1300 वोटर है करीब। तो 1200-1300 वोटर मतलब 12 थी 36 2,500 को गाँव हुई। बस। हाँ। बोलो तो ना करे सब। बोलो सब करवाना चाहते हैं आप सब जने चाहत हो। का है वर्कन है श्रीमान जी। वर्कन के जैसे महीना पे लाडली बहन के पैसा ऐसा दुनियादारी को जुआ रहा हो वो जो है घर में सारे मार पिटाई करा थे, बाल बच्चों का मारा था, औरतन के मारा था, बे पैसा छीन छान के बे ले गए। और जो दिन में थोड़ी बहुत पैसा कमाओ तो दारू के अलावा कठिन कौन त्योहार जो है तो सुख शांति से गांव में करबे नहीं मिला था। आतंक मचा रहा है सारे। आप जो क्या वो चाह रहे कहा है कि शराब बे जो बिक रही है, हाँ, तो वो शराब जो है बंद किया जाए और आदमी जो है पुरुष वर्ग के लोग जी बे महिलाओं के पैसा छुड़ा ले तो मजदूरी के और दारू पी के डरे रहते। अब जब पोजीशन आ गई थी त्योहार में एक थी औरत मरबे है भगत एक तो परेशानी को घर वालों कर रहा हो। आपको क्या नाम? सूरज सिंह। आप भी सरपंच? सरपंच साहब जगह आपका भी जो क्या वो है? जी हाँ सर। क्या क्या वो है आपको? हमारा जो कह वो है कि सर की जो ग्राम चौपरा में दारू बेची जाती है 6 दुकानों में वो टोटली बंद किया जाए। और यदि थाने वाले अगर सहयोग मदद नहीं करते हैं तो चक्का जाम करेंगे सर। हम आपकी बात से सहमत हैं और हमें नहीं मालूम था। हम तो बैठ हुए आए थे गमी में भड़रा गांव में नंद किशोर की बहू की पत्नी मर गई थी तो उसके तो बैठ हुए आए थे और फिर एक गए थे अपने राय कार्यकर्ता थे उनके यहाँ बैठने के लिए।
हमें तो अभी पता चला, संजय पत्रकार जी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई थी, तो मैंने कहा मैंने आपकी देखी है, उनसे बात की, तो उनने बोला चौपरा के गांव की है, यदि हो सके तो आपको जाना चाहिए वहाँ। जी हाँ सर। हम इसलिए आए हैं, हम अपनी तरफ से प्रशासन को पूरा लिखेंगे, और इसका कोई संबंध राजनीति से नहीं है, न मुझे राजनीति में, हम राजनीति से नहीं आए। हम इसलिए आए कि आप लोगों में यदि इतनी चेतना है, हमारे तक की महिलाओं में इतनी चेतना है, और शराब का इतना बड़ा प्रकोप हो गया है कि आदमी स्वयं त्रस्त हो गया, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कलेक्टर को भी लिखेंगे, प्रशासन को भी लिखेंगे, जिसको बनेगा हम कोशिश करेंगे। और यदि आप जैसे 5-10 गांव के लोग ऐसी चीज कहेंगे तो हम आपके साथ हैं। ठीक है जी हाँ। दादाजी, आप पूरे बुंदेलखंड में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इस संबंध में थोड़ा सा बताएं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड कई मामलों में बहुत ऊपर है और कई मामलों में बहुत नीचे है। बुंदेलखंड रिच संपदा वाला एरिया है, चाहे खनिज हो, चाहे वन संपदा हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे साहित्य हो, परंतु लगातार बहुत लंबे समय से बुंदेलखंड राजनीतिक तौर से, प्रशासनिक तौर से पिछड़ा हुआ हो गया है और बहुत बड़ा शोषण का केंद्र बन गया है। इतनी बड़ी केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है, जिसके द्वारा पन्ना जिला तो विशेष करके बहुत ही हजारों मील पीछे चला जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट जो है PTR, वो एक प्रकार से खत्म प्राय हो जाएगा। 9000 हेक्टेयर जमीन डूब में आएगी। आपका छतरपुर है, इतना बड़ा एरिया है, परंतु वहाँ सामाजिक सौहार्द नहीं बचा हुआ है, सांप्रदायिक वैमनस्यता बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है। दमोह में आ जाओ तो दमोह में भी कम बेश यही हालत है। तो बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ हूँ, तो ये हमारा दायित्व है कि बुंदेलखंड के जनमानस में जन चेतना फैलाई जाए, और मैं लगातार अनवरत काम कर रहा हूँ इस उद्देश्य कि यहाँ की जनता की आवाज़ को शासक और प्रशासक दोनों सुने और जनमानस में चेतना आए। आज मैं आया था, हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं विजय राठौर, महिपाल राठौर, चंद्रभान राठौर, नंदकिशोर राठौर, तो उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी नंदकिशोर जी की, तो उनके यहाँ मैं बैठने आना था। हमारे मित्र थे वकील साहब, खान साहब वहीद जी, उनके भी मृत्यु में नहीं आ पाया था, तो उस कारण आया था। और फिर अभी ये पता चला कि यहाँ के जनमानस में जो चेतना आ रही है शराब को लेकर के, जो इस एरिए में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक्री की जा रही है, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और समाज के कई व्यापारी किस्म के जो राजनीतिक आड़ में व्यापार करते हैं, उनके चलते गांव-गांव शराब बेची जा रही है। और विशेषकर आपने ही समाचार को डाला था, इसको पढ़ कर के मैं खुद चिंतन में आया और मैंने सोचा तो उन लोगों से भी मिलने के लिए। तो मेरा मूल कारण तो मातम पुरसी करने आना था, और साथ ही साथ इस बात का लेके तो मैं जहाँ जो बनता हूँ पूरे बुंदेलखंड में इन बातों को उठाता हूँ। खाद नहीं है, बीज नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, ये सारी चीज़ें नकली बेची जा रही हैं जी। यानी आज किसान लूटा जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है। इतनी भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में कमोबेश बहुत कम एरियो में होगी जितनी बुंदेलखंड में है। इसको दूर किया जाना चाहिए। केवल कोरी घोषणाएं की जा रही हैं, और पंचायतों की तो इतनी बुरी हालत है कि शायद 30 से 40% पैसा ही शायद लगता हो कामों में, शेष ऊपर से नीचे तक खत्म कर दिया जाता है जी। संविदा में उपयंत्री 2 महीने से हड़ताल पे हैं, काम बंद किए हुए अपने परमानेंट के लिए। उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो भी काम करने वाला वर्ग है, जो अपने हकों के लिए लड़ रहा है, मैं उनके पक्ष में सदा रहा हूँ। चाहे PWD के हों, चाहे इरिगेशन के हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे अतिथि शिक्षक हों, चाहे गुरुजी हों। और साथ ही साथ उनसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने कर्तव्य के प्रति वो मुस्तैद रहें, और साथ ही साथ अपने अधिकारों के लिए भी लड़ें। तो मैं उनके पक्ष में हूँ, उनकी बातें जायज़ हैं। उनको आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए मैं नेता प्रतिपक्ष को भी लिखूँगा, माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी वो लिखूँगा। धन्यवाद।